नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब ट्यूशन पर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, दो वीडियो पढ़ चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है। आज तीसरा वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम 14 तक पढ़ चुके हैं और तीसरा पढ़ेंगे, हम 15 से पढ़ेंगे ना। 15 नंबर से देखने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, ज्यादा लोगों के पास भेजें। और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। नंबर 15 में है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, लेकिन दो अंकों की एक संख्या है। कभी भी अगर दो अंकों की एक संख्या बोल दिया जाए, क्या मानते हैं? मान लिया जाए दो अंक की संख्या एक 10 से शुरू होता है और 99 तक दो अंकों की संख्या होती ना, यानी कि 10 से शुरू होता है और 99 में अंत होता है दो अंकों की संख्या। तो दो अंक में दो चीज होता है, एक इकाई एक दहाई। ये क्या होता है? इकाई और एक होता है दहाई। ध्यान समझिएगा, ध्यान से। क्या है ये? इकाई और दहाई। तो सिंपल सी याद रखना है कि दो अंकों की संख्या कभी भी बोले इकाई और दहाई मानना है। क्या मानना है? इकाई और दहाई मानना है। मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर किसका? इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बराबर x। दहाई अंक बराबर, दहाई अंक क्या हो जाएगा समझिएगा, दहाई अंक हो जाएगा y। इसलिए संख्या क्या बनेगा? मेन तो यहां है, अगर संख्या बनाना सीख गया तो सीख गया, हिसाब कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दहाई को पहले लिखना है, दहाई y है, और दहाई का मतलब 10 होता है, 10 गुना कर देंगे, 10 y हो गया। अब प्लस इकाई को हम जोड़ देंगे, ये क्या बन गया? संख्या। ये क्या बन गया? यानी कि 10y प्लस x क्या बन गया? ये संख्या बन गया। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया देखिए, प्रश्न से ये बोला गया है कि दो अंकों की संख्या, माने दो तो अंक है, ये इकाई और दहाई, तो दो अंकों की संख्या का योग 9 है, यानी कि संख्या अंकों का योग क्या है? 9 है। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पुनः ध्यान से समझिएगा, पुनः प्रश्न से क्या होगा? मतलब कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है? 10y प्लस में x, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना। क्या बोला है? अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर अंक को पलट देंगे, इकाई को मान लेंगे y, दहाई को मान लेंगे x, संख्या जो बनेगा 10x प्लस y हो जाएगा। बोला जो बना संख्या जो है ये क्या है? 2 गुना। क्या है ये? 2 गुना है। यहां कर दी 2 से गुना। इसको सॉल्व कीजिए, 10 नमा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। देखिए क्या करेंगे हम? बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो बराबर के उस पार जाएगा 9x माइनस 20x प्लस 90y, क्योंकि y पहले से 90 है, और 2y इधर आएगा माइनस में 2y, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे क्या बचेगा? माइनस में 11x अब प्लस में 88y बराबर में 0, और 11 से भाग लग रहा है, माइनस x प्लस 8y बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा? समीकरण, ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्योंकि पहला पहला बराबर तो है, ये है, जब पहला पहला बराबर है इसका मतलब क्या हुआ? जोड़ने पर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 माइनस x प्लस 8y बराबर में 0।
जोड़ने पर ये खत्म, 8y और 1y, क्या y, 9y, और 9y अब बराबर में कितना, 9, ये 9 से 9 खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा, 1, y बराबर 1 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इधर हम रख रहे हैं, जगह इधर बचा हुआ नहीं है। देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर में 9, x के मान यानी y के मान रखना हमको है, x प्लस वाई के मान 1 बराबर में 9 हो गया, x बराबर 9 माइनस 1 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। इसलिए संख्या बराबर, इसलिए संख्या क्या माने, 10 y प्लस में x, ये न माने हैं, संख्या क्या माने, 10 y प्लस में x। देखो 10 y के मान कितना आया, 1, तो 10 गुना 1 और x के मान कितना आया, 8, तो 10 एकम 10 और प्लस में 8, 10 और 8 18। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया है, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। आशा करता आप लोग को या तो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। किस विधि से, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में एक हम नियम बताएंगे, उसको समझना है। देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण 1 है और वो समीकरण 2 है। तो हम यहां से इसको हल कर रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, जिस थाली में खाना है उस थाली में छेद नहीं करना है। बात समझे ना, अगर छेद कीजिएगा दाल बह जाएगा ना, नहीं बहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समीकरण से चलेंगे उसे मान हमको पुट करना नहीं है। अगर हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर चलेंगे, क्या है, 3x है, 3x माइनस 5y बराबर 20। तो किसी एक को सॉल्व कीजिए, चाहे x के मान निकालिए चाहे y के मान निकालिए, किसी एक का निकालिए। तो हम निकालते हैं x के मान, 3x बराबर 20 और यह आएगा इस पर प्लस में 5y, यानी कि x बराबर 20 और प्लस में 5y और बटे में 3। इसको मान लीजिए समीकरण 3। क्या मान लें इसको, तो समीकरण 1 वहां, समीकरण 2 वहां, समीकरण 3 यहां हो जाएगा। अब हम चले किससे चले, समीकरण 1 से। हम क्या बोले, जिस थाली में खाना उस थाली में छेद नहीं करना है, यानी हम चले 1 से, 1 में ई x के मान पुट नहीं करेंगे, किसे करेंगे, 2 में करेंगे। किसे करेंगे हम, 2 में करेंगे। अब चलिए लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर ध्यान समझिएगा। अब इसमें क्या है, x के मान पुट करना है 2 में। 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर में 3। x के मान रखेंगे 20 प्लस 5y अब बटे में 3 प्लस में 2y बराबर में 3। इसके नीचे मानेंगे 1, तो क्या बन जाएगा, भिन्न का जोड़ बनेगा ना, भिन्न का जोड़। तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 3, 3 से भागा देंगे, 3 में 1 मर्ते में कटेगा, इसको गुना करेंगे, 20 प्लस 5y प्लस 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 1 मान लेंगे, 3 दूनी 1 से भागा दे, 3 में 3 मतलब 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 6y हो गया है ना। अब बराबर में 3, नीचे 1 मानेंगे, अब 1 नहीं मानते, अभी और स्टेप बाकी है, एक स्टेप और कर लेते तब। देखिए 20 प्लस 6 5 11y बटे में 3, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 3। नीचे मानेंगे 1, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना, 20 प्लस 11y अब बराबर 3 तिया 9।
11 वाई बराबर 9 बराबर 9, जाएगा उधर माइनस में 20, यानी 11 वाई बराबर -11। 11 से 11 खत्म, वाई बराबर -1। तो ये मेरा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। अब इस y के मान 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, जहां रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें मर्जी हो समीकरण उसी में रख दीजिए, इसका मान आ जाएगा आंसर। लिखिए, हम इधर लिख रहे हैं समीकरण, अगर 1 में रखना रख दो, या 3 में रखना है 3 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखो तो समीकरण 3 क्या है, ये है x बराबर 20 प्लस 5y बटे में 3। देखो x बराबर 20 प्लस 5 गुना y के मान हो जाएगा माइनस में 1 अब बटे में 3। x बराबर 20 अब प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 बटे में 3, यानी कि x बराबर 15 बटे में 3, 3 बचे, यानी कि x बराबर 5 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही है प्रतिस्थापन विधि। एक होता है लुप्तीकरण विधि, एक होता है तुलनात्मक विधि, एक होता है वर्ज गुणन विधि, और एक होता है अनुपात निर्णय विधि। 5 विधि होता है, एक होता है ग्राफी विधि। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रतिस्थापन विधि से हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कर। देखो मैंने दो संख्या है, दो संख्या है, तो दो संख्या पे मानना क्या पड़ेगा मुझे, पहला संख्या दूसरा संख्या। तो हम मानते हैं इसको, मानेंगे, माना कि पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y। अब प्रश्न में क्या बोला गया है समझिए, प्रश्न से ये बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26। कहीं कहीं y माइनस एक्स भी दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन रूप से हम ऐसे ही घटाएंगे। समीकरण 1, फिर क्या बोला, एक संख्या दूसरी के 3 गुना, एक संख्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से समझो। पुनः प्रश्न में क्या है, बोला कि एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है। एक संख्या x है, दूसर का कितना है, y है, मतलब एक जो है दूसर का से 3 गुना है। मतलब समझिए, इसके पास अगर 3 रुपया तो इसके पास 1 रुपया है, तो 3 गुना हुआ। इससे ये, इसमें हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि तो बराबर करने के लिए उल्टा करना पड़ता है। मतलब दूसरी के 3 गुनी है तो पहला गुना होगा, है ना, पहला होगा गुना। तो देखिए x बराबर 3y, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर में 0। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर, देखिए सेम टू सेम है, तो घटाने पर क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में 26, यह है x माइनस 3y बराबर 0, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 2y बराबर 26, 13 दूनी 26, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, 13। अब लिखिए समीकरण 1 में y का मान और रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब y के मान यानी कि x माइनस वाई के मान 13 बराबर में 26, तो x बराबर 26 और प्लस में 13, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 39। अब मालूम हो गया, लेकिन इसलिए पहला संख्या बराबर x, x का वैल्यू कितना, 39। दूसरा संख्या बराबर, या दूसरी संख्या
दूसरा संख्या बराबर y, y का मतलब कितना है 13। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे समझ में आता था, किसी डाउट है? नहीं ना, आगे बढ़े। अंकित सिंह जी आगे बढ़े। ये भी जस्ट प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद नहीं करेंगे, और छेद कर दियो तो क्या हो जाएगा, दाल बच जाएगा ना, तो सब लोग जान रहे हो। चलो एक हिसाब और बता देते हैं कि हो सकता है उसमें समझ में नहीं आया होगा, यहां समझ में आ जाए। देखो, इसको मान ली समीकरण 1, इसको मान ली समीकरण 2। हम क्या बताए कि जिस समीकरण से चलना उसमें उसका मान पुट नहीं करना, दूसरा में पुट करना है। ठीक है, चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है क्या, 8x + 5y बराबर 9। जिसका मर्जी हो उसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत। अगर x का मान चाहते हो x का मान निकाल दो, y का मान चाहते हो y का मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 8x बराबर 9 - 5y, x बराबर 9 - 5y बटे में 8। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि हम किससे चले, एक से चले तो इस x के मान इसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। जिससे चले उसे पुट करना नहीं है, तो पुट नहीं करना। ठीक है, चलेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 ये है, 3x + 2y बराबर में 4। देखो 3x के मान है 9 - 5y बटे में 8 प्लस 2y बराबर 4, ये ना है। अब यहां से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करो, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बटे में 8 प्लस में 2y बराबर में 4। नीचे मान लेंगे 1। देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से, एलसीएम हो जाएगा 8, 27 माइनस 15y, 8 दूनी 16y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ पे है। तो 27 माइनस यानी यहाँ प्लस y बटे में 8 बराबर में 4। नीचे एक कोना कोनी गुना करेंगे हम, ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, तो 27 + y, 27 + y बराबर 8 चौका 32, y बराबर 32 माइनस 27, y बराबर 5, y बराबर 5। एक आंसर मेरा यही आ गया है। ठीक है, दूसरा आंसर समीकरण 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, किसका मान, y का मान, x का मान मालूम हो जाएगा। तो समीकरण 3 में रखने की सॉल्व हो रही है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, अब यह है x बराबर 9 - 5 गुना y का मान कितना है, 5, 5 बटे में 8, x बराबर 9 - 5 25 बटे में 8, इन होगा तो x बराबर -16 बटे में 8, 8 दूनी 16, x बराबर -2। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या सब लोग को समझ में आया है, सभी लोग को समझ में आ गया है ना, आगे बढ़े। चलो आगे, आगे ये है जस्ट वही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, देख लेना है आप लोग को। अगर नहीं बनेगा तो बताना है, हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहां से ये s - t बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। ये दिया हुआ s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। यहां पे समीकरण 2 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 2s + 3t बराबर 6।
नीचे एक मानेंगे कोना कोनी गुना 2s प्लस 3t 6 का 36, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब किसी समीकरण से चल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बनाना पड़ेगा? बना दें, चलो बना ही देते हैं। समीकरण चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस में क्या हो जाएगा? t। यह समीकरण 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3 हो जाएगा। अब चले किससे? 1 से चले तो ये जो मान है किसमें पुट करना पड़ेगा? 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान निकला? s का। s का मान रखने पर, ध्यान से समझना है आप लोगों को। समीकरण 2 में है 2s प्लस 3t बराबर में 36। अब बताओ तुम लोग करना क्या है? s के मान पुट करना है। 2s के मान यहां आया 3 प्लस में t प्लस 3t बराबर में 36। ये क्या जाएगा? 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर में 36। देखो 2t और 3t, कितना t? 5t, 36। ये जाएगा उधर माइनस में 6, यानी कि 5t बराबर 30, यानी कि 30 काट देंगे, 6 पंचे 30, यानी कि t बराबर 6। अब एक आंसर आ गया। समीकरण 3 में मान रखना है किसका? t का। समीकरण 3 t का मान रखो। लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर देखो s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t के मान 6, s बराबर 6 3 9। दूसरा का आंसर ये भी हो गया है। दूसरा आंसर क्या हो गया? ये हो गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर बोला वर्ज गुणन विधि से। तो वर्ज गुणन विधि याद है? नहीं याद है? तो हम बताते हैं। देखिए वर्ज गुणन विधि में करना क्या है? देखिए ये लिखा हुआ है ना 2x प्लस y, इसको इस पार लिखना पड़ता है -5 बराबर में 0। इसको मानेंगे समीकरण 1। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में 0, समीकरण 2। यही ना है? तो देखिए करना क्या है, 4 स्टेप लेना है। पहला देखो ये a है, b है, c है, d है, e है और f है। चिन्ह समेत लिखना है। तो a को नहीं लिखना है, a को नहीं लिखना है। ठीक है, तो a को छोड़िए, b आएगा, b c के बाद इधर d तो है नहीं। अरे भाई ऊपर में 4 को लेना है, तो c तो तक तो है ही है। तो फिर हमको शुरू करना पड़ेगा a और करना पड़ेगा b। फिर d नहीं लेना, इस लेना है e f। अब f के बाद है ही नहीं, 4 को लेना है, कौन आएगा? d और e। ठीक है, ऐसा ऐसी गुना करो, घटाओ, ये x का वैल्यू होता है। ये कोना से ये कोना गुना करो और घटाओ, ये कोना से ये कोना गुना करो, ये y का वैल्यू होता है। ये कोना से ये कोना और ये कोना से ये कोना करो, इसका 1 का वैल्यू होता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया है? अब मान पुट कीजिए, इसी पर जो है मेरा निकलेगा सब वर्ज गुणन विधि से। b के मान कुछ ने 1 है और c के मान -5 है और फिर a के मान 2 है, b के मान 1 है, e के मान 2 है, -8 है, फिर 3 है और ये 2 है। ठीक है, ये कोना कोनी गुना करेंगे, ये कोना कोनी गुना करेंगे, ये x के लिए होता है। ये कोना कोनी गुना करेंगे, ये करेंगे, ये y के लिए होता है। ये कोना कोनी करेंगे, किसके लिए होता है? 1 के लिए होता है। ठीक है, तो समझना क्या है, समझिए। x बराबर x बराबर नहीं, x बटे होता है, x बटे पहले ये कोना गुना 8 है कम 8,
चिन्ह होता है माइनस का। 5 दूनी 10, तो 10 क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 10, बराबर। और ये होता है वाई के लिए, ये कोना से ये कोना 5 दिया 15, माइनस 4 8 दूनी 16, ठीक है, जगह प्लस में 16। अब ये होता है 1 के लिए, 1 बट्टे में 2 दूनी 4, 3 एकम 3। देखिए अब इसको साथ में, इसको साथ में रख के सॉल्व कीजिए। x बटे में 2 बराबर y बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1। यहां से मान रखिए एक साथ, यहां से रखिए मान, कोई दिक्कत नहीं है। x बटे 2 बराबर में 1, y बटे 1 बराबर में 1 बटे 1। क्लियर है? तो x बराबर 2 एकम 2, एक आंसर, y बराबर 1 एकम 1, ये आंसर। बोलो यहां तक समझ में आ गया है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? करना कुछ भी नहीं है, बी सी ए बी ई एफ डी ई, बस इतना याद रखिए बन जाएगा। जैसे कि ये x बटे ये कोना कोनी गुना लिखे यहाँ पे, घटा ये कोना कोनी गुना यहाँ लिखे। क्लियर हो गया? अरे बन जाएगा सब। आगे चलो नेक्स्ट, ये है विलोपन विधि। लुप्तीकरण या विलोपन एक ही को बोलते हैं। लुप्तीकरण और विलोपन किसको बोलते हैं? एक ही को बोलते हैं ना। देखो ये क्या है, 3x माइनस 5y, इसको उधर ले जाइए बराबर में 4, समीकरण 1। इसमें क्या है, 9x, 2 को इधर ले आइए माइनस 2y बराबर में 7, समीकरण 2। देखिए दोनों समीकरण में किसी एक को बराबर करना पड़ता है, चाहे x x वाले को चाहे y y वाले को। तो x x वाले को बराबर कर दो, गुना करेंगे इसमें 3 से, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 यहां भी है। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। इसको हम लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर में 7, क्योंकि इसमें कुछ किए नहीं है, इसमें कुछ नहीं किए हैं। तो घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। तो 15 में से 2 गया, 15 में से 2 गया 13 माइनस 13y। अब 12 में 7 गया 5, y बराबर 5 बटे में माइनस 13। क्या आंसर है? ठीक है, आ गया तो समझ में। अब करना क्या है, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 गुना y के मान है 5 बटे में माइनस 13 बराबर 4। देखिए 3x माइनस 25 25, यानी माइनस माइनस प्लस 25 25 बटे में 13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 25 बटे में 13, नीचे 1 मानेंगे तो 3x बराबर 13, 13 चौका 52 माइनस में 25, तो 3x बराबर कितना घट आएगा 27, 27 बटे में 13, 3 नमा 27, यानी कि x बराबर 9 बटे में 13। ये मेरा क्या हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। आशा करता आप लोग को यहाँ तो समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? अरे क्लियर सबको है कि नींद आ रहा है सबको? जस्ट वही वर्ग गुणन विधि से है ना।
इसको सॉल्व करना है कि सॉल्व कर दें? सॉल्व कर दें? हाँ चलो सॉल्व कर देते। देखो ये है ना 2x प्लस 5y। वर्ज गुणन में हमेशा याद रखना है कि इधर कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इधर। इसको इधर ले आएंगे, माइनस में 1 बराबर में 0, समीकरण 1। 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आएंगे, माइनस में 3 बराबर में 0, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। सूत्र क्या बोले कि पहला पहला को छोड़ो, गोली मारो। यहां से स्टार्ट करो, 5 माइनस 1। हम सूत्र नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम चल रहे हैं। पहला पहला को छोड़ देना है, 5 माइनस 1 पुराना है 4 गो, फिर स्टार्ट क्या सुना होगा 2 5। फिर पहला छोड़ देंगे, 3 माइनस 3, फिर 2 3। ये होता है x के लिए, ये कोना से ये कोना गुना, ये कोना से ये कोना गुना। ये होता है y के लिए, ये कोना से ये कोना, ये कोना से ये कोना। ये होता है a के लिए, ये कोना से ये कोना, ये कोना से। देखो x बट्टे में 5 तिया 15, माइनस में चिन्ह होता है माइनस का, 3 एकम 3 तो माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 1 बट्टे में y बट्टे में होगा 2 एकम माइनस 2, माइनस 3 दूनी 6 तो प्लस 6 बराबर 1 बटे 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10। देखो इसको सॉल्व करो, x बटे में बचेगा माइनस 12 बराबर y बटे में 4 बराबर 1 बटे में माइनस 4। इन होगा तो इसको इसको साथ में रखिए, इसको इसको साथ में रखिए, बस आंसर कंप्लीट। x बटे में 12 बराबर 1 बटे में माइनस 4। देखो ये माइनस खत्म, 4 तिया 12, कोना कोनी गुना x, 3 एकम 3। ये हो गया x के मान। दूसरा पार्ट क्या होगा, देखो दूसरा पार्ट ये होगा, ये और ये बराबर में होगा y बटे में माइनस 4, सॉरी 4 होगा, y बटे में 4 बराबर 1 बटे में माइनस 4। 4 से 4 खत्म, कोना कोनी गुना y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सब कुछ समझ में आ गया, सभी लोग को, सभी लोग को समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है जस्ट वही वर्ज गुणन विधि से, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए अब है वर्ज गुणन विधि से, ये भी वही है, सॉल्व कीजिए। अब है के किस मान के लिए अग्रलिखित रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल का सूत्र क्या बताए, a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू सी बटे एफ। हम ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाए थे सब बताए थे, सारा फॉर्मूला को बताए थे। तो ये हो गया यहां से यहाँ a, ये हो गया b और ये पूरी हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e और ये हो गया f। ठीक है, तो सूत्र a बटे डी, a के मान 10 बटे में d के मान 20 बराबर b के मान 5 और b के मान वहां 10 बराबर माइनस चिन्ह समेत लिखना पड़ता, माइनस के माइनस 5 अब बटे में माइनस के, ये से ये खत्म। अब किसी ए को लेके चल दीजिए, चाहे इसको इसको सॉल्व कर दीजिए वही आंसर, चाहे इसको इसको सॉल्व कर दीजिए वही आंसर, किसी को सॉल्व कर दीजिए। देखो 5 दूनी 10 यानी कि 1 बटे 2 बराबर के माइनस 5 बटे में के। पहले ये गुना करें, ये गुना करेंगे ना, 2 एकम 2 के माइनस 5 दूनी 10 बराबर में क्या हो जाएगा के, इसको इधर ले आओ इसको उधर ले जाओ, तो 2 के माइनस के बराबर में 10 यानी के बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट जस्ट वही है, कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं का सूत्र क्या होता है, a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई और नॉट इक्वल टू सी बटे में f। ये कोई हल नहीं का सूत्र होता है, कोई हल नहीं का सूत्र होता है। a के मान k और d के मान k प्लस में 1 बराबर y के मान b के मान 1 और b के मान वहां क्या 2 नॉट इक्वल टू क्या है 1 बटे में 3।
क्योंकि इसको और इसको लेके चलेंगे सॉल्व नहीं होगा, के मान नहीं निकलेगा। इसको और इसको लेके चलेंगे के मान निकलेगा, है ना। तो गुना करेंगे के गुना दो के बराबर के प्लस में 1, इधर आएगा 2 के माइनस के बराबर में 1, तो के बराबर में क्या हो जाएगा 1। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत किसी को आया है? नहीं ना दिक्कत है, आगे बढ़े। कोई हल नहीं है, जस्ट वही फॉर्मूला है, सूत्र वही है, क्वेश्चन में वही है कि के वाई एक के वाई सेम टू सेम लिख दिया क्वेश्चन, दूसरे सेम टू सेम, या प्लस है वह माइनस सिर्फ है, या माइनस है वह प्लस था, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे है कि समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस 8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करें। प्रतिस्थापन या विलोपन, विलोपन या लुप्तीकरण देखिए, मतलब दो विधि, दो ऑप्शन दिया, चाहे आप प्रतिस्थापन सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या था, जिस थाली में खाना थाली में छेद नहीं करना है। अब विलोपन में दोनों समीकरण में किसी एक को बराबर करना पड़ता है, सुविधा पड़ेगा विलोपन में। चलो इसको मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2। ये √2 है, ये √3 है, इसमें गुना करेंगे √3 से, इसमें गुना करेंगे √2 से, और दोनों आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में √3 से तथा समीकरण 2 में √2 से गुना कर घटाने पर, देखो गुना करेंगे √6x प्लस √3 और √3 3 √3 और √3 y बराबर में 0, √3 √2 गुना √3 √6 प्लस ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो जगह 4y बराबर में 0, घटाने पर है चिन्ह चेंज करो, ये खत्म हुआ, तो जगह माइनस y बराबर 0, तो y बराबर भी तो 0 होगा। ये क्या हो गया, समीकरण 1 y का मान हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखो समीकरण ये है ना, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये ना है, अरे ये ना है, तो √2x प्लस √3y के मान क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 बराबर में 0, और √2x प्लस 0 बराबर में 0, 0 के पार 0 कोई चेंजिंग होगा क्या, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा √2x बराबर 0, यानी इसको भागा देंगे 0 में 0 होगा, यानी कि x बराबर 0 होगा। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट, संकोच, प्रॉब्लम, दिक्कत है तो बताओ, क्या दिक्कत किसी को है? नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। कोणों का मान ज्ञात करना है, आमने सामने का कोण। देखो एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, ऐसे चाहे समलंब हो चाहे फिर सम हो। देखो अगर ये अगर है 5x, ये है अगर 4x, मानेंगे, माना कि पहला कोण बराबर 4x, दूसरा कोण बराबर 5x, ये ना होगा। अब बताओ चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलेंगे हम इसलिए हम जानते हैं कि हम जानते
है कि क्या हम जानते हैं, बता तो हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। लिखेंगे तो 4x प्लस 5x बराबर 180, तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर 180, 9 दूनी 18, x बराबर 20 लिखेंगे। इसलिए पहला कोण बराबर, इसलिए पहला कोण बराबर 4x, तो 4 गुना 20, 20 चौका 80 डिग्री। दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर 5x, इसलिए 5 गुना 20, तब 20 पंचे 100, 100 डिग्री। क्लियर है? सभी बच्चे को समझ में आ गया है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो आप लोग इसको छाप लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों का समीकरण लिखें। सॉल्व नहीं करना, समीकरण सिर्फ लिखना है। देखो, भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा। भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो बट्टा में क्या होता है? हमारे 4 बट्टे अगर 5 है, इसमें दो चीजें, एगो अंश है और एगो हर है। एगो अंश और एगो हर है, ठीक है? तो मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y। देखो, हम चलेंगे प्रश्न से। बोला कि किसी भिन्न, तो भिन्न क्या माने? x बटे y। भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, बोला अंश में भी एक जोड़िए और हर में भी एक जोड़िए, तो कितना आता है? 4 के बराबर आता है। यहां भी इसका आंसर छोड़ा होगा क्या? आगे यहां भी छोड़ सकता है और आगे भी छोड़ सकता है। नीचे मान लीजिए एक कोना कोनी गुना x प्लस 1 बराबर 4 गुना y, 4y प्लस में 4, तो x माइनस 4y बराबर 4, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में 1, x माइनस 4y बराबर 3। यहां तो छोड़ा ही होगा, यहां तो छोड़ा ही होगा ना। मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यहां बोला समीकरण लिखें, तो समीकरण तो यही हो रहा है, हो गया। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न में क्या है? यदि उसके अंश और हर में एक घटा दिया जाए, तो पहले हमको भिन्न लिखना पड़ेगा। एक घटाओ तो कितना होता है? 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है। देखो, नीचे एक माने कोना कोनी गुना 7x माइनस, सॉरी, 1 से गुना करेंगे x माइनस 1 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7, x माइनस 7y बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस 7 की जाएगा उधर प्लस में 1, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2। ये मेरा क्या हो गया? दूसरा आंसर हो गया है। आशा करते थे बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लियर है? सभी क्लियर है? दिक्कत है? नानी तो पकड़ो की जस्ट वही है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते, तो समीकरण लिखें। जस्ट वही है। 2 अंकों वाली संख्या में हम क्या सिखाए? 2 अंकों वाली संख्या में बोले कि एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, ठीक है? तो मानेंगे, माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? इसलिए संख्या बराबर 10, हम क्या बोले? दहाई जो होगा वो पहले होगा, 10y प्लस में x। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? कि प्रश्न में ये बोला गया है कि
दोनों अंकों का जोड़ 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1, ये एक आंसर होगा, क्योंकि समीकरण ही लिखने बोला है। क्या लिखने बोला है? समीकरण। 24 जितना पूछा सब समीकरण लिखने बोला है, हल नहीं करने बोला, समीकरण लिख के छोड़ दो। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या बोला है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दें, संख्या क्या है 10 वाई प्लस में x, मतलब इसमें 9 जोड़ दें तो अंक उलट जाते हैं, ये यहां चल जाएगा, ये यहां चलाएगा, यहां भी तो पलट जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y, 9 उधर ले जाओ माइनस में 9। देखिए यहां सॉल्व करते हैं, माइनस 9x प्लस 9y बराबर माइनस 9, बराबर माइनस 9। 9 से भागा दीजिए, माइनस x प्लस y बराबर 1। समीकरण 2, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया है। आशा करता आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो, जस्ट वही है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये एक छोड़े होमवर्क। तो अब यहां से क्या आ गया? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, हम लॉन्ग का एक वीडियो अलग से हम पढ़ेंगे, एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली फॉर ग्राफ रहेगा और थोड़ा बहुत एक दो हिसाब रहेगा ना। ओनली फॉर ग्राफ हमको सिखाना है, 4 से 5 ग्राफ हम बताएंगे, बाकी बात जो लॉन्ग हिसाब रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। बाप को उम्र बेटा को उम्र नहीं होता है, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, और भिन्न और अंश जो होता है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे हम। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।